पार्ट 9 है जी, लास्ट टॉपिक जो कि फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन का था। इसमें जो टॉपिक है जी अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। हमने बहुत सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग को शुरू में भी मैंने बताया था कि कौन सी अकाउंटिंग पढ़ी होती है, तो इनका डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसके 7-8 पॉइंट हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। ये अकाउंटिंग है जी, और इधर हम लिख देते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सबसे पहला जो है जी, देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है दोनों की। तो डेफिनेशन को भी देखना है हमने। अकाउंटिंग शुरू में बेसिकली अकाउंटिंग क्या है, सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसमें आप सिर्फ एंट्री करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, अगर आप इसकी डिटेल डेफिनेशन चाहें तो रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, क्लासिफाइंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जब आप रिकॉर्डिंग कर लेते हैं तो उसके बाद जो आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसको आपने क्या करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से क्या है कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, बैलेंस शीट क्या शो कर रही है, तो इसको कम्युनिकेट करें। जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है जी, इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ मैनेजरियल प्रिंसिपल्स। क्योंकि इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं कि डिसीजन मेकिंग करें, तो डिसीजन मेकिंग किस लेवल पे होती है, मैनेजरियल लेवल पे। मैनेजरियल प्रिंसिपल्स इन द एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, इन द एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। तो सबसे पहला ये डेफिनेशन और इसके मेन थीम का पता चल गया कि क्या फ़र्क है अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। उसके बाद नंबर 2 पे है जी, अकाउंटिंग के जो प्राइमरी यूजर्स होते हैं, तो 2 तरह के यूजर्स होते हैं। कुछ यूजर्स 2 तरह के होते हैं जी, इंटरनल, मीन के अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करने के लिए 2 तरह के यूजर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। अब देखिए इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स कौन से। इंटरनल क्या होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉइज हो गए, ठीक है, मैनेजमेंट हो गई, वो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करती है। और एक्सटर्नल क्या होते हैं जी, जैसे क्रेडिटर हैं जिनको आपने कर्ज पे करना है, वो एक्सटर्नल हैं। इन्वेस्टर्स एनालिस्ट के लिए यूज़ करते हैं अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल में आते हैं। तो जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी यूजर्स कौन से हैं जी, मेजॉरिटी मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड शेयर होल्डर। इसके जो यूजर्स हैं, मेजॉरिटी क्या है, मैनेजमेंट यूज़ करती है, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये है इनके प्राइमरी यूजर्स ऑफ फर्क। अकाउंटिंग की डेफिनेशन को थोड़ा बताया, यूजर्स क्या हैं। अकाउंटिंग के यूजर्स इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकते हैं।
जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के यूज़र दो हैं ज़्यादा जो मेनली यूज़ होते हैं, एक मैनेजमेंट कंपनी, दूसरा शेयर होल्डर है। उसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, इम्पोर्टेंस की बात भी करते हैं। ये है जी हमारे पास अकाउंटिंग, ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Accounting involves in reporting financial information using standard procedures। देखिए अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड एक प्रोसीजर होता है कि किस तरह से आपने एंट्री करनी है, उसके रूल्स क्या हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या कहता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, तो उनके मुताबिक अकाउंटिंग काम कर रहे होते हैं। जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या कर रही होती है जी, एफएम इन्वॉल्व्स assets and resources of company, assets and resources of company and their effective utilization, कि फंड्स की किस तरह से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करनी है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसर्न होता है जी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है जी, पहले भी आप लोग पढ़े हैं ऑब्जेक्टिव्स। अकाउंटिंग का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिपोर्टिंग है। जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या है जी, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये दो जो ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। उसके बाद है जी मेजरमेंट ऑफ फंड, कि अकाउंटिंग किस अप्रोच पे बेस कर रही होती है जी। तो अकाउंटिंग बेस कर रही होती है आपके अक्रूवल बेसिस पे। ये दो हमारे पास बेसिस हैं अकाउंटिंग की, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या कर रही होती है, कैश बेसिस पे। इन दोनों को थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करता हूँ, बड़े डिटेल का टॉपिक है ये। अक्रूवल बेसिस कहते हैं कि जब ट्रांजैक्शन इंकर हो जाए आपने रिकॉर्ड कर देनी है, चाहे वो उधार पे हो या नगद पे हो, चाहे कैश इनफ्लो हुआ है या नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है ABC ने उधार पे XYZ कंपनी से क्या किया है, परचेज़ किया है माल। अब देखें उधार पे परचेज़ किया है तो उसको कहते हैं क्रेडिट परचेज़, उधार पे परचेज़ किया है। अब देखें इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं कि आपने इस एंट्री को रिकॉर्ड करना है, चाहे इसमें कैश का इनफ्लो हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या कहती है, कैश बेसिस को फॉलो करती है। ये कहती है कि कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो हो तब भी आपने उसका इम्पैक्ट देखना है। अगर आपने कैश इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हुआ लेकिन ट्रांजैक्शन हुई है तो उसको फाइनेंस नहीं देखती। तो फाइनेंस बेसिकली बेस करती है कैश बेसिस ऑफ सिस्टम पे, और अकाउंटिंग बेस करती है अक्रूवल बेसिस ऑफ सिस्टम पे। तो पर्पस क्या है जी,
ये है हमारे पास अकाउंटिंग, ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अकाउंटिंग का जो पर्पस है, पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू कलेक्ट accounting is to collect and present the data in a meaningful manner. Collect and present data in meaningful manner. अब meaningful manner का मतलब ये है कि अकाउंटिंग क्या करती है, डाटा को कलेक्ट करती है, उससे एक स्टेटमेंट बनाती है जो कि मीनिंगफुल मैनर में हो, जिसकी बेस पे कंपनी क्या कर सकते हैं, रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं, कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अकाउंटिंग जो है वो डाटा को प्रेजेंट करके मीनिंगफुल फॉर्म में दे देते हैं, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसके ऊपर क्या करती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स टू यूज दिस डाटा, बड़े ही आसान लफ्जों में बताया उसने, to use this data for financial decision making purpose, for financial decision making purpose। अब अकाउंटिंग डाटा को अरेंज करती है, उसको मीनिंगफुल पर्पस में लाती है, और वही डाटा यूज़ करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हुए फाइनेंशियल मैनेजर जो होते हैं उनका एनालिसिस करते हैं, उसकी बेस पे क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। उसी डाटा को यूज़ दिस डाटा है, इसी डाटा को इस्तेमाल करते हुए वो क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। अच्छा, अकाउंटिंग का टाइम फ्रेम क्या होता है, बेसिकली ये क्वार्टरली भी हो सकता है जी, क्वार्टरली आप स्टेटमेंट बना सकते हैं, हाफ ईयरली हो सकता है जिसको आप सेमी एनुअल कहते हैं, या ईयरली भी हो सकता है। जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट कैन डू दिस एक्टिविटी, किसी भी टाइम ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एक्टिविटी को इस्तेमाल कर सकती है। तो मैनेजमेंट कैन डू दिस एक्टिविटी एनी टाइम। तो किसी भी टाइम इसको यूज़ कर सकती है। तो टाइम फोकस की अगर हम बात करें, अकाउंटिंग क्या है, पास्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि इसमें एंट्री पास्ट में अकर होती है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग के बाद हम उसको लेजर में कन्वर्ट करते हैं, लेजर से हम जाते हैं उसको ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट। तो ये पास्ट ओरिएंटेड है, पास्ट नेचर की ट्रांजैक्शन है। जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम क्या करते हैं, फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नेचर क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड है। उसके बाद है जी लास्ट रिपोर्ट्स के बारे में, समरी रिपोर्ट्स इन फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, समरी रिपोर्ट्स in the form of financial statements, in the form of मुख्तलिफ किस्म की 5 किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जी। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ स्टेक होल्डर इक्विटी हो गया, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ डिस्क्लोजर स्टेटमेंट हो गया। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये बना के उनकी रिपोर्ट्स मुरतब करते हैं। जबकि डिटेल्ड रिपोर्ट होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, डिटेल्ड रिपोर्ट on the future course of action, on the future course of action। तो ये आया जी डिफरेंस। तो आप लोगों को टोटल इसकी समझ आ गई होगी कि क्या है अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्कोप, इम्पोर्टेंस, क्योंकि ये लास्ट हमारा लेक्चर था इस चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन के हिसाब से। तो हमने इसको बड़ा फुली डिटेल में कवर किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को बहुत मज़ा आया होगा पढ़ते हुए और समझ भी आई होगी। और इससे रिलेटेड अगर आप लोगों की क्यूरीज़ हैं तो वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।